18वीं आईनी तरमीम की अब हमने बात करनी है, जिसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो कि पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि मरने के बाद तमाम जिस्मानी आज़ा अतिया करने और कानूनी ट्रांसप्लांट की तारीख रकम हुई है। एबटाबाद की 57 साल खातून रिफ़त सिफ्ताज, जिन्होंने अपनी जान आफरी के सपोर्ट करते करते 3 जिंदगियों के चिराग मुदस्सिर रोशन कर गई हैं। बिल्कुल, इनके जिगर और दोनों गुर्दों से 3 जानें बची हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली खातून है जिन्होंने अपने जिस्म के 3 आज़ा अतिया करके 3 अफराद की जानें बचाई हैं। हम बात करेंगे, डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर सेहत भी हैं, डॉक्टर भी हैं और उस्ताद भी हैं, क्योंकि इन तमाम बड़े हॉस्पिटल्स को हेड करते रहे हैं, कॉलेजेस को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में इस किस्म के रिवाज बहुत कम थे कि अपने जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरह डोनेट किया जाए, लेकिन इसके बाद आप ये समझते हैं कि अब कानूनी तौर पर भी और फिर दूसरा ये है कि लोगों के अंदर भी मोटिवेशन होगी? बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ लोगों का, और आगे ये तकरीबन तीसरा बड़ी मुमलिकत बनने जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो कैडावेरिक डोनेशंस हैं बहुत कम हैं, बहुत ही रेयर हैं। दुनिया में स्पेन सरफहरिस्त है और बहुत सारे ममालिक में ये जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं उसी तरह लोग अपनी ब्रेन डेड जब हो जाते हैं और वेंटिलेटर पे होते हैं, ऑर्गन फुली काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके वापस रिट्रीवल का टाइम नहीं होता कि वो आए। तो इसलिए उस वक्त अगर आप डोनर रजिस्टर हुए होंगे तो आपके ऑर्गन हार्वेस्ट करके कि कई जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं, कई बनाइयाँ भी मिल सकती हैं, क्योंकि कॉर्निया का भी ट्रांसप्लांट हम करते हैं, पैंक्रियास का भी, लिवर का, किडनी का, और हार्ट का भी हो सकता है, लंग का भी। तो ये बहुत खुशाइन चीज़ है कि हमारी बहन रिफत जरताज, जिनके भाई एक डॉक्टर थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेटिव्स को ये बता दिया था कि मेरे। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितना वक्त होता है? बहुत से लोग हैं वो छोटे किसी शहर में रह रहे हैं या घरों में किसी की खुदा खासा डेथ हुई है और वो डोनर हो चुके कि ज़िंदगी भर हम दे देंगे अपनी मौत के बाद, तो वो कितना वक्त दरकार होता है कि उनकी बॉडी को वहाँ ले जाया जाए, फिर वो आप लोग वो प्रोसेस करें? नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉडी नहीं जाती, हमारी टीम जाती है। ओके। एक टीम हमारी पहले इसी तरह दुबई भी गई थी और दुबई से भी हम ऑर्गन लेके आए थे, और इस तरह ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। मरीज जो है वो वेंट पे ही रहता है ताकि उसके ऑर्गन खराब नहीं हो, ऑक्सीजन मिलती रहे उनके ऑर्गन को मसनूई तौर पे। और वो जो वेंटिलेटर का खर्चा होता है ब्रेन डेड डिक्लेयर होने के बाद, वो हम उठाएंगे, यानी हूटा उठाएगा, पी हूटा, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, और हम उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स पे करेंगे। हमारी टीम जाएगी। इसमें बहुत एक कीमती किस्म का प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गन की एक केमिकल्स होते हैं और जार्स होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनमें ये ऑर्गन रिलीज किए जाते हैं, और विद इन फ्यू आवर्स या एक दिन में भी ये ला के, चाहे वो बैरून मुल्क से या अंदरून मुल्क से, ये पेवनकारी की जा सकती है। और इन हमारी जो बहन रिफत सरताज, ये क्योंकि रावलपिंडी के हॉस्पिटल में दाखिल थी और वहाँ वेंटिलेट हो रही थी, तो फिर हमने टीम लाहौर से भेजी, लेके आई। हमारा ख्याल था कि हम 2 लोगों में जिगर की पेवनकारी करेंगे, लेकिन दूसरा हमें रेसिपिएंट उस वक्त मिला नहीं, वरना एक जिगर 2 को लग सकता है। और इसी तरह हम पैंक्रियास का भी करना चाहते थे, लुबलुबे का, लेकिन लुबलुबे का भी उस वक्त हमें रेसिपिएंट नहीं मिला। जब ये चीज आम हो जाएगी तो रेसिपिएंट्स भी वेट कर रहे होंगे और डोनर्स उस वक्त ज्यादा अवेलेबल होंगे। अभी तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेटली रेयर सिचुएशन हुई तो है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने बताया कि रेयर है और जब ये चीज़ आम हो जाएगी तो फिर ज़्यादा बेहतरी हो सकती है, तो इसको आम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले हमें मोटिवेट करना है, जैसे आप कर रहे हैं, लोगों को आगाही देनी है कि पब्लिक। उसके बाद हमें उलमा इकराम को ऑन बोर्ड लेना है कि मिसपरसेप्शन खत्म करें कि रूह नहीं देख सकेगी और ये सब कुछ। मैं खुद एक डोनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तमाम ऑर्गन सबको पता है कि मैंने डोनेट किए हैं और वो ले लिए जाएंगे मेरी मौत के बाद, और जितनी भी ऑर्गन यूज हो सकेंगे वो होने चाहिए। बिकॉज मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हमारा रिलीजन ह्यूमैनिटी है, और इस्लाम ह्यूमैनिटी
उसका प्रचार करता है, बिल्कुल। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये चीज लोगों को समझाने वाली चीज है कि किसी की जान बचाना एक ज्यादा बड़ा अमल है किसी भी और बड़े अमल से। तो इसलिए ये चीज जब हम बताएंगे लोगों को और लोग रजिस्टर होंगे एज ए डोनर हमारी वेबसाइट पे जाके पी हूटा की, तो फिर हमारा पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी लाइफ में, हमें ब्लड ग्रुप पता होगा, उनकी सारा पता होगा, तो वो फिर एक हमारा पूरा नेटवर्क है इसी डोनेशंस का जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। तो उधर से अगर किसी को दुबई में भी चाहिए, किसी हिंदू को भी चाहिए, तो हम किसी हिंदू की भी जाके हम ऑर्गन दे सकेंगे और इसी तरह उधर से ले सकें। बिल्कुल। तो इसका ये एक तरीका है, लेकिन इसमें हमें परसेप्शन क्लियर करने चाहिए बतौर मुसलमान, जो कि उलमा इकराम हमें बहुत अच्छे की तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमें रोल मॉडल्स आप जैसे आके कहें कि जी मैं आज करता हूँ या करती हूँ, मैं ये डोनेट करूंगी अपने ऑर्गन अगर मुझे कुछ हो गया तो, फिर इसी तरह लोग मोटिवेट होते हैं। तो अगर ये कैंपेन चले मीडिया के, डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू से मैं आज ऑन एयर अपने नेशनल मीडिया पे मैं ये आज ये ऐलान ज़रूर करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता भी करता हूँ कि मैं ज़िंदगी जब तक है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि अपने ऑर्गन्स जो है वो इस तरह अतिया करेंगे। अगर किसी की जान बच सकती है तो इंशाल्लाह इसका हिस्सा हम आज से आगाज़ करते हैं अपने से और इंशाल्लाह इसको बाकायदा हम ये बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पाकिस्तान में डोनर्स क्या बहुत कम होते हैं और ज़रूरत इस वक्त मरीज़ों की ज़्यादा है? फिर दूसरा कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी ट्रांसप्लांट में मदद मिल जाती है, क्या क्या चीज़ें? देखें मुदस्सिर, हम कॉर्निया जो है आँख का, ये अनफॉर्चुनेट है कि हम इतना बड़ा मुल्क हो के श्रीलंका से मंगवाते हैं जी, ठीक है। और दूसरा आपको पता ही है कि लिवर के हमारी डिजीज इतनी ज़्यादा है, हमारे जो एलिजिबल पेशेंट्स हैं वो कम से कम इस वक्त 10 लाख के करीब हैं जो वेट कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट का, उनका डोनर कोई नहीं है। इसी तरह किडनी के इस वक्त 10 लाख से 15 लाख लोग हैं जिनको किडनी फेलियर है और डायलिसिस कराना पड़ रहा है और डायलिसिस पे उनकी लाइफ डिपेंड कर रही है और डायलिसिस भी एक खतरनाक चीज़ है। तो और उनको सिर्फ एक गुर्दा चाहिए, ठीक है, उनके कोई रिलेटिव नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू लिव। तो इसलिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, सप्लाई साइड बहुत ही कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने ये अनाउंस किया है तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज होगा आपकी तरफ से, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, ये बहुत बड़ा एक काम है कि इंसानियत की इस वक्त खिदमत, जब आपकी जान जा रही है तो किसी की जान बचाने के लिए बिल्कुल वाकई ये बड़ा सदका है जारिया, मौत के बाद भी जाहिर है कि अल्लाह ताला इसका अजर देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।